हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी। सो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर फिनिश कर दिया है, राइट। एंड उसमें मैंने सारे एक्सरसाइज अभी तक नहीं करवाए क्योंकि मैक्सिमम एक्सरसाइज मैंने करवा दिए, जिसमें ये सारे एक्सरसाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस मतलब इन्हीं एक्सरसाइजेस को करवाते हैं, इसलिए मैंने पहले उनको फिनिश कर दिया। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने का, ये मैथ्स 2 का हमारा चैप्टर नंबर 7 है। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको ये चैप्टर समझ में आना चाहिए, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जब आप जाओगे 12th स्टैंडर्ड में, सो 12th स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा एक चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वो टोटली 11 मार्क का चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो वो चैप्टर समझने के लिए आपको ये चैप्टर तो आना ही चाहिए, इसलिए पहले इसको अच्छे से सीख लो। सो 11th में अगर आपको मतलब आपके कॉलेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मत सोचो, आप 12th के हिसाब से, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको आपको सीखना चाहिए क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में उनका यूज होने वाला है। सो प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है। अच्छा, एक बात और, ये जो आपने 12th का, ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी के बारे में, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं, इस चैप्टर को ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद होगा, यस स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में आपने सीखा था प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो लगभग वहां का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। एंड वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आज स्टार्ट करूंगा। लेट्स सी कितना टाइम लेते हैं। आज मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और टाइम मिला तो मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सीखने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे फर्स्ट टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सवाल उठता है कि सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली आप सबको ये बात पता ही है कि जब कभी भी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, सो कोई ना कोई आपको रिजल्ट मालूम पड़ता है। जैसे कोई अगर केमिस्ट्री में कोई अगर कोई एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है तो उसे पता है कि हाँ ये कुछ रिजल्ट आने वाला है। तो कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो आपको पता है कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आने वाला है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है अनप्रिडिक्टेबल। बोलो, आपका रिजल्ट यहां पे क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल। सो रिजल्ट इज अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल, जस्ट एक मिनट। सो रिजल्ट इज अनप्रिडिक्टेबल। अब बोलोगे सर कैसे, समझाओ। तो सुनो मेरी बात, अगर मैं बात करूंगा रिजल्ट इज अनप्रिडिक्टेबल, तो पहली बात तो मैं कुछ ऐसे यहां पे एग्जांपल लेने वाला हूं जिसमें मैं बता सकता हूं हाँ कि यहां पे रिजल्ट क्या है बच्चों, अनप्रिडिक्टेबल। कैसे, सुनो। जैसे मान लो अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया, राइट। सो अगर आप कॉइन टॉस करोगे, आप सभी को पता है कि कॉइन टॉस करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी, परफेक्ट। लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगी वो पता है क्या आपको? नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट है हेड या टेल में से आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो आपको नहीं पता। आपने कॉइन टॉस कर दिया, आपको नहीं पता क्या आएगा, वो तो गिरने के बाद दिखाई देगा, तब मालूम पड़ेगा हाँ भाई हेड आया कि टेल आया, राइट। सो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों यहां पे ये होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर हमारा रिजल्ट क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल, जिसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट क्या आने वाला है। सो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या बोला, बोलो, टॉसिंग अ कॉइन। अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे तो आपको नहीं पता कि क्या मिलने वाला, हेड मिलेगा टेल मिलेगा, समझ गए? यस, हेड और टेल में से ही मिलेगा, बट क्या मिलेगा वो नहीं पता। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने ध्यान दिया याद है लूडो गाइस, लूडो, यस। सो लूडो गेम आप बहुत खेलते होगे। सो लूडो गेम में जो डाइस होता है, याद है डाइस, राइट। तो ऐसा डाइस मतलब ये स्क्वायर शेप का, इस तरीके से आपने देखा होगा। ओके, इस तरीके का डाइस होता है गाइस। अब ये डाइस होता है, इस डाइस के ऊपर 6 सरफेस होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, पीछे का और आगे का। सो 6 नंबर होते हैं, और वो नंबर क्या होते हैं बोलो? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर्स हैं, राइट ना, ये जो नंबर्स हैं, जब आप डाइस फेंकते हो, सो डाइस फेंकने के बाद इसी 1 2 3 4 5 और 6, इसी 6 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, बट एग्जैक्टली कौन सा आएगा वो आपको भी नहीं पता। वो तो आने के बाद मालूम पड़ेगा हाँ सर ये नंबर मुझे मिला। याद है जैसे हम लूडो खेलते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल मुझे 6 लाना है, गोटी बाहर निकालनी है, तो 6 आएगा तभी तो बाहर आएगा, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक बाहर निकालने वाला क्या? नहीं। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये होता है कि 6 आना चाहिए, लेकिन हमें पता है क्या 6 आएगा? नहीं पता। कुछ भी नंबर आता है, कभी 6 आता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, राइट। सो गाइस, कहने का मेरा मतलब यहां पे ये है कि अगर आपका रिजल्ट होगा अनप्रिडिक्टेबल तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट।
अब जब कभी भी आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, कोई तो रिजल्ट मिलता है, अनप्रिडिक्टेबल है, बट एंड ऑफ द डे कुछ तो दिखाई देगा। कॉइन फेंका मैंने, मुझे पता है हेड या टेल में से एग्जैक्टली क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो पता है या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, मतलब हेड और टेल में से कोई एक वैल्यू आने वाली है। क्या आएगी एग्जैक्टली वो नहीं पता, बट आएगी इन्हीं दोनों में से। कोई तीसरी वैल्यू आने वाली है क्या? नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एक डाइस के बारे में, सो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर में से कोई एक वैल्यू मिलेगी। अब सोचोगे सर 7 आ जाए या 0 आ जाए या 8 आ जाए, पॉसिबल है क्या? नो, क्योंकि डाइस भी ये नंबर्स होते ही नहीं हैं, राइट। तो ये जो भी वैल्यूज आती है गाइस उसे हम बोलते हैं आउटकम्स। बोलो क्या बोलते हैं? यस, आउटकम्स। परफेक्ट। तो जब मैंने एक कॉइन फेंका तो मुझे क्या मिला? या तो हेड मिल सकता है तो टेल मिल सकता है, राइट। अगर मैंने 2 कॉइन फेंकता हूं, 2 कॉइन फेंकता हूं, सो या तो दोनों पे एच एच मिल जाए, या पहले वाले पे एच दूसरे वाले पे टेल, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे एच, या इट मे बी पॉसिबल कि दोनों पे टेल आ जाए, राइट। यस, तो यही पॉसिबिलिटीज है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप डाइस फेंकते हो, या तो 1 मिलेगा, मतलब एक डाइस पे 1 1 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये सारी चीजें आपने की हुई हैं, बस यहां पे मैं फिर से आपको एक अच्छे तरीके से एकदम डिटेल तरीके से सिखा रहा हूं। सो हो सकता है वीडियो लेंथी हो सकता है वीडियो में आप बोलोगे यार सर कितना सिखा रहे हैं। ये सीखो, क्योंकि एक बार आप सीख लोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कभी भूलेंगी नहीं, क्योंकि इतने इजी तरीके से, इतने आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखो, और हाँ जाने के पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो। एंड गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, इसे हम बोलते हैं आउटकम्स। अब आउटकम्स के बाद जो तीसरे बंदे का नाम आता है जिसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सैंपल स्पेस। अब बोलोगे सर सैंपल स्पेस क्या होता है? तो अगर मैं बात करूंगा इसके डेफिनेशन के बारे में, तो सैंपल स्पेस मींस व्हाट? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बहुत ध्यान देना सब लोग, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, मतलब जितने भी आउटकम्स आते हैं सबका क्या बना दोगे? यस फ्रेंड्स, सेट। तो वो जो सेट होगा दैट इज नोन एज योर सैंपल स्पेस। लेट्स कंसीडर फर्स्ट पार्ट। अगर मैं एक डाई फेंकता, सॉरी एक कॉइन फेंकता हूं, मैं लिखूंगा 1 कॉइन इज टॉस्ड। अगर स्टूडेंट्स मैं एक कॉइन टॉस करूंगा, नो डाउट सैंपल स्पेस को दिखाएंगे ऐसे, क्योंकि सैंपल स्पेस में ऐसा आता है, नो डाउट। एंड जब उसको बना देंगे सेट, सेट मतलब लगा दो करली ब्रैकेट। जैसे आप कहीं पर भी करली ब्रैकेट लगाते हो तो इसका मतलब क्या है? वो सेट है। सो कॉइन इज टॉस्ड, तो मेरे पास क्या आउटकम्स आता है? एच एंड टी। इसके अलावा कोई तीसरा वैल्यू आने वाली है क्या स्टूडेंट्स? नो। सो दिस एच एंड टी का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। तो क्या लिखोगे? एच कॉमा टी। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 coins are tossed, 2 coins are tossed। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूंगा तो जो आपका सैंपल स्पेस होगा, बोलो क्या मिलेगा आपको? या तो दोनों पे एच एच मिल जाए, या तो एच टी, या तो टी एच, या तो टी टी, और कोई वैल्यू मिलने वाली क्या? नो। तो 2 कॉइन के बोलोगे ना, फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन, दोनों फेंका, राइट ना। जब मैं दोनों फेंकूंगा तो पहले पे एच दूसरे पे एच, ये एक बार आ सकता है, पहले पे एच दूसरे पे टेल, ऐसा हो सकता है, या पहले पे टेल दूसरे पे एच, ऐसा हो सकता है, या बच्चों दोनों पे टेल हो सकता है। मतलब यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी होने वाली क्या? नो। तीसरा मान लो मैंने बोल दिया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। बहुत ध्यान से समझना सब लोग, क्योंकि बेसिक लेक्चर है। बेसिक लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं बेसिक बहुत बोलते ना, मैं सिखाऊंगा सब कुछ, लेकिन बेसिक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूं, सो दैट कि बच्चों का अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन करना आसान लगेगा। सो गाइस 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूं, अब देखो वो 3 कॉइन टॉस करते समय अगर आप बोलोगे सर कि आपको वो आठों की आठों वैल्यू याद है क्या? मुझे नहीं याद है, तो मैं कैसे करता हूं? ध्यान देना, 3 कॉइन मतलब इसके अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, तो वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? 2⁻³ से। मतलब किसी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स आते हैं वो फॉर्मूला, मतलब इस कॉइन के केस में, कॉइन के कैसे मालूम पड़ता है? 2⁻²। जैसे यहाँ पे देखो एक ही कॉइन था तो 2⁻1, 2 वैल्यू आई, बराबर ना? यस। यहाँ पे 2 कॉइन था 2⁻2, मतलब कितनी वैल्यू? 4, देखो ना 4 वैल्यूज, 1 2 3 4। उसी तरीके से यहाँ पे बोलो क्या है बच्चों? 3 कॉइन। सो 3 कॉइन होने की वजह से क्या आएगा? 2⁻3 दैट इज इक्वल टू 8 वैल्यूज। अब ये जो 8 वैल्यूज आने वाली है ना, उसको मैं 50-50 में डिवाइड करता हूं, मतलब 50% में। कैसे? 8 का हाफ करते हैं। सो 8 का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। तो 4 टाइम्स हेड,
4 टाइम्स हेड, उसके बाद 4 टाइम्स टेल, देखा बच्चों आपने, यस एच एच 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, फिर 4 का हाफ करेंगे 2 आएगा, सो 2 बार एच लिखो, उसके बाद कंटिन्यूएशन में 2 बार टी, अगेन 2 बार एच 2 बार टी, देखा आपने, आसान है ना, यस। सिमिलरली 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, सो बच्चों एक बार एच फिर टी, फिर एच फिर टी, फिर एच फिर टी, फिर एच फिर टी, देखा आपने। तो कई लोग बोलते होंगे सर ये कैसे याद रखें, देखो आपको ऐसे याद रखना है। सो पहले क्या लिखोगे, यस 4 बार एच 4 बार टी, क्यों 4 बार एच 4 बार टी, क्योंकि इस 3 कॉइन्स और टॉस्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2�3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड ये 2�3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है 8। नाउ 8 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 4 पार्ट वहां पे 4 पार्ट यहां पे, 4 पार्ट में क्या होगा हेड, मतलब 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल। अब 4 का हाफ करेंगे तो 2 बार हेड 2 बार टेल, तो एच एच टी टी एच एच टी टी, उसके बाद 2 का हाफ करेंगे क्या आएगा 1, 1 का बोलो क्या कर देंगे, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, फिर बोलोगे सर 1 का हाफ 0.5, अरे बेटा कुछ आपने कभी 0 पॉइंट मतलब कोई भी नंबरिंग वैल्यू 0.5 में होती है क्या, आप बोलो मेरा क्या बोलते हैं ना, मेरे पास 0 पॉइंट क्या बोलते हैं 0.5 रुपीज है, पॉसिबल है क्या, नहीं, मतलब रुपीज में तो बोल सकते हो, 50 पैसे वैसे बोल सकते हैं आप लोग, बट अगर मैं हेड की बात करूं 0.5 हेड, कैसे मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, है कि नहीं, यस। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फटाफट क्या लिखेंगे, बोलो s इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में बोलो h h h, कॉपी कर लो फटाफट, देन h h t, फिर बोलो क्या आएगा आपका h t h, देन h t t, देन t h h, फिर t h t, t t h, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट TTTS, देखा। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला, सैंपल स्पेस। अब इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, फोर्थ पार्ट जिसे हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, यस डाइस थ्रोन। मान लो अगर मैं 1 डाई की बात करूंगा, एक डाइस के बारे में, सो उस एक डाइस की बात करूंगा, सो हमारा जो सैंपल स्पेस है आपको सभी को पता है कि सैंपल स्पेस आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस। अगर हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, अगर हम बात करेंगे 2 डाइस के बारे में, सो 2 डाइस में आपको सबको पता है सैंपल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स, याद है ना, 1, 1, 2, ओके, जस्ट एक मिनट, यस। सो 1, 1, 1, 2 यहां से लेकर के 1, 6 तक, मतलब 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर इसी तरीके से 2, 1 से लेकर के आप सारे नंबर्स लिखो कहां तक, 2, 6 तक, ओके। सिमिलरली फॉर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ओके। देन 4, 1 से लेकर के आपका कहां तक जाएगा बच्चों, 4, 6 तक, यस। थोड़ा सा लैग हो रहा है, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आई डोंट नो सिस्टम में क्या चल रहा है, बट हाँ मैं लैग भले होगा मैं बट आपको टीच करूंगा। So this is what 5, 1, yeah, oh sorry 5, 6, and the last one is what 6, 1 से लेकर के स्टूडेंट 6, 6 तक, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 1, 1 आए, या तो 2, 2, मतलब 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1 से 2, 6, 3, 1 से 3, 6, 4, 1 से 4, 6, 5, 1 से 5, 6 एंड 6, 1 से 6, 6, ठीक है। सो गाइस ये हमने क्या बता दिया आपको कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, और सैंपल स्पेस। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहां पे इवेंट क्या होता है और टाइप ऑफ इवेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, परफेक्ट, यस। सो थोड़ा सा ये 1 मिनट में देख लेता हूं एग्जैक्टली क्या है, मैक्स लाइफ, यस यस यस, कोई नहीं। सो या स्टूडेंट, सो दिस इज माय सेकेंड पेज। नाउ अब हम बात करेंगे इवेंट के बारे में एंड कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं और क्या क्या ऑपरेशन है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुना सब लोग। इवेंट्स, अगर हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में, तो इवेंट इज व्हाट, इट इज व्हाट, इवेंट, डोंट राइट इवेंट्स, एक्चुअली इवेंट। इतना स्लो चल रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान देना गाइस। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक खुशखबरी की, यस धीरे धीरे आपको जो मैं लेक्चर इस तरीके से बैठ के पढ़ा रहा हूं, नो डाउट आगे मैं आपको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे सिखाने वाला हूं। सो बस प्लीज दुआ करो कि वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अप्रैल मंथ में मैं स्टार्ट कर दूं, मतलब जो आपका 12th का पूरा बैच होगा उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे सिखाने वाला हूं, यस। पूरा फील दूंगा क्लासरूम का, पूरा फील दूंगा टीचर का, भाई किस तरीके से टीचर पढ़ाता है,
और हाँ, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग वो बैच ज्वाइन करो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं अप्रैल मंथ से। अप्रैल लास्ट वीक या मई की फर्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करो सो दैट कि यार मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है 90 के अबव आए। यस, और लास्ट मोमेंट पे मैं वहां रिवीजन भी कराऊंगा, जैसे आपको पता ही है हमारी जो टीम करती है। सो चलो ठीक है, उन सब चीजों के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा, एक अलग से लाइव सेशन लूंगा जहां पे इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। बट उसके पहले कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये चैप्टर करवाओ, वो चैप्टर करवाओ। सो गाइज आई नो कि थोड़ा सा चैप्टर्स में एवरीडे अपलोड, मतलब एवरीडे लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, बट नो डाउट अकेला होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ठीक है, सॉरी उसके लिए। बट मैं फटाफट सब चीजें अपलोड कर दूंगा। सो गाइज अब बात करेंगे इवेंट के बारे में। तो व्हाट इज इवेंट? तो इट इज अ सेट ऑफ सैंपल स्पेस, सेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो समझना मैं यहां पे क्या बता रहा हूं। हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस होगा 1 2, जैसे मान लो मेरा सैंपल स्पेस एग्जांपल एस, याद है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मान लो मेरा एक इवेंट है ए जो कि है इवन नंबर्स का। बोलो क्या है बच्चों? इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर होने की वजह से इसके अंदर क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। एक्चुअली सेट ऑफ सैंपल स्पेस नहीं, सबसेट, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यस, 2 आएगा, 4 आएगा एंड 6 आएगा, क्योंकि आपका इवन नंबर क्या होता है बच्चों? 2 4 एंड 6, राइट। सो देखा जाए तो ये जो 2 4 6 है, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहोगे, 2 is a part of sample space, yes. 4 is a part of sample space, yes. 6 is also part of sample space, yes. So here in this event A, whatever elements guys हमारे पास हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस में मिल रहे हैं। सो नाउ वी कैन से दैट कि आर एलिमेंट, सो दैट मींस आर इवेंट ए इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज एस। समझिए आप लोग? यस। सो कोई भी इवेंट की बात करेंगे तो बच्चों याद रखना, वो इवेंट हमेशा आपके सैंपल स्पेस का क्या होता है मेरे बच्चों? सबसेट। चलो, इतना होने के बाद अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स। सो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। सो गाइस अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में, जो पहला इवेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, और यू कैन से दैट सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, आप सिंपल इवेंट बोलो या इसे एलिमेंट्री इवेंट बोलो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? बोलो सेम, एलिमेंट्री। अब ये होता क्या इवेंट वो समझते हैं। सो गाइस ये एलिमेंट्री इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, राइट। तो सिंगल एलिमेंट, ध्यान देना, सिंगल एलिमेंट। अगर आपके इवेंट के अंदर सिंगल एलिमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। जैसे मान लो एग्जांपल कि मेरे पास कोई सैंपल स्पेस है और मेरे पास इवेंट ए है, और इवेंट के अंदर मान लो सैंपल स्पेस से सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ रही, फॉर एग्जांपल 4, राइट। सो एक ही वैल्यू आई, अगर एक ही वैल्यू आई मतलब ये क्या आपका सिंपल इवेंट, ठीक है। अब आता है सेकेंड जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज नल और इम्पॉसिबल इवेंट। नल और इम्पॉसिबल इवेंट, सारे नाम और सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए सो दैट कि आगे चल करके कोई भी क्वेश्चन आए घबराओ मत। यस, इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब ध्यान रखना, आज मैं आपको पूरा बेसिक सिखाने वाला हूं। आई होप कि आपको पूरा बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए। लो मैंने बीच ऊपर का थोड़ा सा लिखा नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। ओके, सो नल मतलब आपका इम्पॉसिबल इवेंट होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? जैसे एग्जांपल, आपके पास कोई एक ऐसा सैंपल स्पेस है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोल रहा हूं मुझे एक ऐसा इवेंट है मेरे पास जिसमें 7 आना चाहिए, मतलब आपके पास, ध्यान देना, कोई ऐसे एलिमेंट की दरकार कर रहे हो जो आपके सैंपल स्पेस में नहीं हो। अगर आपका एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस में नहीं आ रहा है, उसका पार्ट नहीं है, तो उस टाइम पे जो भी इवेंट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? यस ट्वेंट्स। क्या बोलेंगे हम? नल इवेंट या तो इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे एग्जांपल, मेरे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, और जो इवेंट है ओके ऑफ गेटिंग, सो इवेंट को मैं एज दिखा रहा हूं, गेटिंग 7। तो मुझे बताओ ए के अंदर कुछ आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि आपके सैंपल स्पेस में 7 आता ही नहीं है। अगर सैंपल स्पेस में 7 नहीं आता तो मेरे इवेंट में 7 आएगा क्या? इम्पॉसिबल। इसीलिए तो बोलते हैं इसको इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। यस, अब हमारे पास आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं गाइज एक काम करता हूं, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ये चीज मेरे से 1 मिनट, इसको मैं, ओके परफेक्ट।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या है। थोड़ा सा इसको क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया एंड वो ऑल कर दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट, कोई बात नहीं। यस, हाँ। सो जो भी आपका इवेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके दो इवेंट मैंने सिखा दिया आपको। बोलो पहला इवेंट क्या था आपका? जी हाँ, सैंपल सिंपल इवेंट, और जिसे हम बोलते हैं नल इवेंट। ओके, और उसके बाद जो हमारा पास आ रहा था, यस स्टूडेंट्स, ओके नाउ अब हमने उसको ऊपर लिख दिया। यस, अभी ठीक लग रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड आपका आने वाला है, थर्ड वन, राइट, जिसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट, SUR इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है समझते एग्जैक्टली। तो श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स के समान होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, मान लो कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस है S, जिसमें 1 2 3 4 5 6, देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, और इवेंट है बच्चों A, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखा जाए तो इवेंट A का सारा एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस पे मिल रहा है। सो नाउ वी कैन से दैट A इज इक्वल टू S। सो स्टूडेंट्स, अगर सारे के सारे एलिमेंट आपके इवेंट के आपके सैंपल स्पेस से मैच होते हैं, तो समझ जाना सब लोग, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? श्योर इवेंट। ठीक है, परफेक्ट। सो सिंपल इवेंट, नल और इम्पॉसिबल इवेंट, देन श्योर इवेंट हो गया। अब श्योर इवेंट के बाद जो नेक्स्ट इवेंट आएगा, दैट इज इवेंट नंबर 4, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बहुत आसान है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सो उसके पहले ए लिखना पड़ेगा, फिर RYS, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? मान लो आपके पास इवेंट ए है, राइट ना, इवेंट का नाम बोलो क्या है? ए। सो बोलो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको मैं दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सो विच इज डिनोटेड बाय ए बार, या तो कुछ लोग दिखाते हैं ए डैश से। सो ए बार बोलो या ए डैश बोलो, उसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इवेंट। अब एग्जैक्टली होता क्या, ध्यान देना। मान लो, अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मीनिंग क्या होता है। मान लो मेरे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब ए के अंदर बच्चों ध्यान देना, अब मेरे पास यहां पे एक ए इवेंट है, मान लो ए के अंदर है सारे इवेंट नंबर्स, मतलब क्या आएंगे? 2, फिर बोलो क्या आएगा आपका? इवेंट बोलो, इवेंट मतलब जो 2 से डिवाइड हो, तो 2 आएगा। उसके बाद आपको मिलेगा बच्चों 4, फिर क्या आएगा आपका? 6। यस, परफेक्ट। यस, सो देखा आपने, 2 4 6 ये आपका इवेंट है, मतलब इवेंट नंबर इवेंट। अगर किसी ने पूछा भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बोले कोई बात नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए बार। क्या होगा बोलो? ए बार। अब ध्यान देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? अगर मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट, सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस बट नॉट बिलोंग। अगर मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे? सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट लोगे जो ए के अंदर ना हो। तो पहले हम सैंपल स्पेस का देखते हैं बच्चों, 1। क्या देखेंगे बोलो? 1 दिखाई दे रहा है सबको? यस। ये जो आपका 1 है, ध्यान रहे सब लोग, 1 आपका ए के अंदर है क्या? नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। फिर 2 आपका ए के अंदर है, यस, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 3 आपका ए के अंदर है, नहीं, जो ए के अंदर है उसको छोड़ दो, राइट ना, जो नहीं है वही मेरा कॉम्प्लीमेंट है। सो 3 है क्या ए के अंदर? नहीं, तो 3 इज माय कॉम्प्लीमेंट। 4 है, यस, ए के अंदर 4 है। 5 है के अंदर? नहीं है, तो 5 इज माय कॉम्प्लीमेंट। देखा आपने, सो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट, परफेक्ट, यस। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कंफर्म स्टूडेंट्स? सो चलो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। एटलीस्ट मैंने आपको टाइप्स ऑफ इवेंट समझा दिया, साथ ही साथ ये एग्जैक्टली जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो क्या मुझे समझा दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, सबसे पहले उसके अंदर मैं सिखाऊंगा अलजेब्रा ऑफ इवेंट। सो अलजेब्रा ऑफ इवेंट का मतलब होता है कैसे हम इवेंट को ऐड करेंगे, कैसे उसका मतलब ऐड इन द सेंस उनका यूनियन कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। उसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, राइट, ये सारी की सारी चीजें। एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फटाफट ये पूरा बेसिक समझ लो और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।